जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, वो किस प्रकार यूज करते हैं। राष्ट्रपति जी के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति, एक है राजकीय आपातकालीन जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, तीसरी है वित्तीय शक्ति। आपातकालीन शक्ति हमारी आर्टिकल 352 में दिया गया है। आर्टिकल 352 में दिया, इस आर्टिकल में कहा गया है कि कोई विदेशी आक्रमण, हमारे देश पे कोई विदेशी आक्रमण कर दे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए हमारे देश पे, मतलब विदेशी या कोई देश हमारे देश पे आक्रमण कर देता है, तो यह राष्ट्रपति जी हमारे देश पे लगाते हैं। यह तब लगाया जाता है जब मंत्रिमंडल की सिफारिश हो। किसकी सिफारिश हो? मंत्रिमंडल की सिफारिश करें तब यह लगाया जाता है। जब मंत्रिमंडल कहे कि राष्ट्रपति जी यह आप आपातकालीन लगा दो क्योंकि हमारे देश में किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। यह राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों से पारित होना अनिवार्य है। किससे? राज्यसभा से भी तथा लोकसभा से, यह दोनों से अनुमोदन का ही मतलब होता है अनुमति मिलना। अनुमोदन संविधान में कहा गया, अनुमोदन का मतलब है कि अनुमति मिलता है। लेकिन जैसे अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, तो अगर जो भी नई लोकसभा हमारे गठित होगी उससे 30 दिन के अंदर हमें पारित कराना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों सदनों के अनुमोदन मिल जाता है, दोनों सदन से हमें परमिशन मिल जाती है, तो हम इसे 6 महीने करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 50 साल, अनंत काल तक इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा पे कभी कभी लगा, पहला चीन युद्ध 1962 में, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति, यह 1975 में तीसरी बार लगा गया। अगर जब ये आपातकालीन हमारे ऊपर आ जाता है, राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति जब हमारे ऊपर, हमारे देश पे लग जाती है, तो हम लोग, हमारे सदन 1 साल के लिए, लोकसभा चुनाव 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे राजकीय आपातकालीन शक्ति, यह 365 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति शक्ति मतलब इसका मतलब जो है कि मतलब सरकार को, मतलब राष्ट्रपति जी को लगे कि राज्य हमारा संविधान के रूप में कार्य नहीं कर रहा है या केंद्र सरकार के निर्देशित पे कार्य नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है या पूर्ण बहुमत कोई सरकार ना जुटा पाए विधानसभा की। इसमें क्या है? संविधान का ढांचा विफल हो, मतलब संविधान का ढांचा विफल हो, मतलब संविधान के रूप में कार्य नहीं कर रहा हो राज्य। अनुच्छेद 355 में ही यही कहा गया है कि संविधान अगर कार्य अच्छे सही से नहीं कर रहा है, संविधान के रूप में नहीं चल रहा, वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि कभी लगेगा 365 में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य केंद्र की बात नहीं मानेगा तो उस पर शासन लग सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। यह 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। यह 6 महीने तक मतलब लग सकता है, 6 महीने तक बढ़ा। यह पहली बार पंजाब में लगा 1952 में। पहली बार हमें राष्ट्रपति शासन कभी देखने को मिला 1952। यह यूपीएससी 2013 में पूछा गया था कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया, तो पंजाब में। ठीक है। वित्तीय आपातकाल शक्ति हमारे 360 में देखने को मिलता है। ठीक है। वित्तीय शक्ति का मतलब है कि हमारे देश में पैसे की कमी हो जाना, इसको हम लोग वित्तीय शक्ति के रूप में देखते हैं। यह यूएस से लिया गया है। वित्तीय शक्ति हमने यूएस से ली है। ठीक है। उसके संविधान से देश में पैसे ना हो रहे, भारत में विदेशी मुद्रा ना रहे, और देश के आंतरिक, इसका अनुमोदन सांसद नहीं हटा सकते हैं। मतलब इसको सांसद जब राष्ट्रपति जी नहीं चाहें तो नहीं हटा सकते हैं। ठीक है। सांसद की इसमें और कहा गया कि
राष्ट्रपति जी को छोड़ के वित्तीय आपातकालीन लग जाए 360 लग जाता है तो राष्ट्रपति जी का वेतन छोड़ के और सबकी वेतन में कटौती कर दी जाती है। ठीक है। आपातकाल राष्ट्रपति आपातकाल 352। ठीक है। इसे 30 दिनों के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए और नई लोकसभा से 30 दिन के अंदर। ठीक है। राष्ट्रपति शासन इसे 365 में 56 में दिया गया है। ठीक है। 356 60 दिन के अंदर अनुमोदन और 30 दिन के अंदर नई लोकसभा से। वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है 360 में दिया गया है और 60 दिनों के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए और नई लोकसभा से 30 दिन। हम थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल लगता है तो ऑटोमेटिक हमारे ऊपर 358 लग जाता है। ठीक है। 358 लगेगा तो ऑटोमेटिक 359 लग जाता है। इसमें कहा गया कि हम अपनी स्वतंत्र इसमें कहा गया है ये 359 ऑटोमेटिक लगा। 359 में कहा गया है 20 और 21 को छोड़ के आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के हमारे ऊपर हमारे मूल अधिकार को पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब हम कहीं घूमने की शक्ति, कहीं बसने की XYZ हम संगठन बना नहीं सकती, XYZ कुछ भी नहीं कर सकते। यह बस हम लोग 20 और 21 को छोड़ के हमारे मूल अधिकार नष्ट कर दिए जाएंगे। यह तीनों आपातकाल हैं। जय हिंद दोस्तों।